हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए, जीवन में कोई भी समस्या हो, यहाँ सभी का समाधान हो जाता है। कैसे? सबसे पहली बात ये कि जीवन में संघर्ष से ऊबिए नहीं। वास्तव में यह तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए है। तुमने देखा होगा, कई बार अति शांति में भी लोग उब जाते हैं और अति सुख आदमी को मदहोश बना देता है। इसलिए अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रहता है। विपत्ति या प्रतिकूलताएं जो जीवन में आती हैं हमें जागृत रखती हैं, वरना सुख और अनुकूलता सुविधाएं बहुत संभव हैं कि हमें सुला दे। इसलिए सुख की निरंतरता में जागते रहना ही मुश्किल काम है। देखिए, जिस प्रकार से गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख वास्तव में हमारे खुद की सुरक्षा के लिए परमात्मा के द्वारा की गई व्यवस्था है। इसलिए शिकायत मत करो। हवा का रुख चाहे जैसा हो, लेकिन नौका तो हम उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। जो हमारा गंतव्य है ये कला है। तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, तुम गर्मी को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, तुम पंखा लगा सकते हो, तुम एसी लगा सकते हो, तुम वर्षा को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, तुम छाता लेकर बाहर निकल सकते हो, तुम रेनकोट पहन सकते हो। तुम पूरी धरती को कांटों से रहित नहीं कर सकते। हाँ, तुम जूते पहनकर निकल सकते हो। समस्या है तो उसका समाधान भी है यार। और तुमने देखा, भूख बाद में लगती है, अन्न पहले से तैयार है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने हमें पानी दिया है। प्रत्येक समस्या संघर्भा होती है और वह अपने गर्भ में समाधान के लिए ही रहती है। बस थोड़ा धैर्य रखो, देखना उस समस्या के ही उधर से समाधान मिलेगा। और हम समस्या के लिए शिकायत तो बहुत करते हैं, किंतु समाधान के स्वीकार के लिए तैयार नहीं दिखते। क्या समाधान ही प्यास है हमारे अंदर? क्या हम समाधान चाहते हैं? तो सच मानो, समस्या ही समाधान देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन करो। चिंता से मत मर जाओ, चिंता से मत भर जाओ भाई। थोड़े से खुले मन, थोड़े से धैर्य, थोड़े से समर्पण, थोड़ा सा त्याग करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केवल दैववादी बनकर बैठे रहोगे तो यह उपाय नहीं है। भगवान ने बुद्धि दी है, हृदय जैसी चीज दी है, उसका सदुपयोग करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ में है। परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने ऊंचाइयां छुई हैं उसके पीछे उनकी मेहनत और उनका पुरुषार्थ है। मिले साधनों का सदुपयोग करो। गुलाब के साथ कांटे को समस्या के रूप में मत देखो। देखने का अपना नजरिया बदलो। देखो कि कांटों के बीच गुलाब कैसा मुस्कुरा रहा है। परमात्मा ही इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है। लेकिन यह हम सब पर निर्भर करता है। कहते हैं कि मैंने आज लोगों की समस्याएं जानने चला, किंतु समाधान वैसे लोगों को चाहिए थी जिन्हें वास्तव में कोई समस्या ही नहीं थी। कुछ लोगों की समस्याएं वास्तविक थी, किंतु वे चिंता कर करके इसे बढ़ाने में लगे थे, जबकि इसे इस समस्या से लड़ने की आवश्यकता थी। समस्या होने पर रोने से क्या फायदा? क्या रोने से समस्याओं का हल निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना है, और हम धैर्य रखते हुए हर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल भी हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा, मेरी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं? मैंने कहा, इस समस्या का समाधान तो बहुत ही छोटी है। तुम अपनी गलतियों के लिए पूरी श्रद्धा से माफी मांग लो, तुम्हारी यह समस्या का समाधान चुटकी में मिल जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि मेरी समस्या कुछ ऐसी है कि मैं दिन रात अपने दुश्मनों से बदला लेने के बारे में सोचता रहता हूँ, पर मैं असफल हो जाता हूँ। मैंने कहा, इस समस्या का समाधान तो सरल है, तुम अपने दुश्मनों को क्षमा कर दो, जिसके कारण तुम रात दिन जो नकारात्मक विचारों में लीन रहते हो, इससे मुक्ति मिल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस करोगे अपने अंदर। तभी कुछ लोगों ने कहा है कि मैं क्या करूं कि मुझे कोई समस्या ही नहीं हो। मुझे भी थोड़ा हंसी आ गई, क्योंकि देखो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप जो भी करते हो, सही या गलत, पहले तो उसे स्वीकार करना सीखो और फिर सही को स्वीकार करो और गलत को सुधार करो।
यदि ध्यान दिया जाए तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे आसपास के लोगों को परेशान करती रहती हैं। देखिए, कुछ ऐसी उलझन भी होती है जिसके समय के संदर्भ में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसी स्थितियों में वो कुछ बुरे कदम उठा लेते हैं और उन्हीं बुरे कदमों में एक है सुसाइड करना हो जाता है। देखिए, आप ही बताओ, जो जिंदा रहकर खुद के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, जो जिंदगी से हार मान लेता है, तो उसे क्या कोई दूसरा इंसाफ दिला सकता है? मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं। उसकी मृत्यु के पश्चात तो और भी लोगों को अपने तरह सी कहानियों को गढ़ने का मौका मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे इंसाफ कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसे सच को हथियार बनाकर लड़ना चाहिए था, वो जिंदगी से बिना लड़े ही चला गया। अब किसको क्या पड़ी है? हाँ, यदि कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो ऐसे में वह कुछ दिनों के लिए आपके लिए लड़ेंगे, किंतु फिर थक हार कर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक समय आपको ऐसा लगे कि किसी एक समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में धैर्य रखें। अगले पल उस समस्या का समाधान जरूर ही मिल जाएगा, किंतु उस समय भी उस समस्या का समाधान आप स्वयं ही करेंगे। कहते हैं सुसाइड करना या फिर कुछ भी करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मरने में बहादुरी नहीं है। आप ही सोचिए, इसके जाने के बाद इसके परिवार वालों पर क्या बीतेगी। एकदम से वो टूट बिखर जाते होंगे। आप ही सोचिए। कहते हैं कि इसके दुश्मन तो जो चाहते रहते हैं उसमें वे सफल हो जाते हैं। आखिरकार निष्कर्ष यही निकलता है कि चाहे स्थिति कोई भी हो, जिंदगी और मृत्यु में से मृत्यु का चयन करना कायरता है। बहादुरी इंसान की उलझनों को सुलझाने में है। बहादुरी जीवन में आए प्रत्येक समस्याओं के समाधान करने में है। बहादुरी खुद को मजबूत और जिंदगी को आसान करने में है। आखिरकार तो संघर्ष ही जीवन है और जीवन का असली आनंद भी संघर्ष में ही है। कहते हैं कृष्ण होना आसान नहीं है, किंतु नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप मान लो तो सब कुछ मुमकिन है। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि शायद हम भौतिकता में इतने रत हैं कि स्वयं से परिचित होने के लिए कभी समय ही नहीं निकाला। हमने अपने स्वयं के लिए समय ही नहीं निकाला कि हम क्या चाहते हैं। देखो, जीवन में आत्म तत्व का दर्शन बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। ऐसे ही तो कृष्ण ने कहा है। चलिए, मैंने आपको यही बताया कि जो जीवन है ना, उसमें जो समस्याएं हैं, उनका यहाँ पे अगर समस्याएं हैं तो उनका यहाँ पे समाधान भी है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि सबको समझ में आ सके। और देखिए, इस वीडियो को एंड तक पूरा ही देखना रहता है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो आई होप, मैं खुश होंगी कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।